एक बार की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत ही अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। शीत ऋतु चल रही थी। एक बार बर्तन बनाने के समय कुम्हार ने 4 घड़े बनाए। वह घड़े बहुत ही सुंदर और बड़े थे। इतना सुंदर और बड़ा होने के बाद भी कुम्हार के सभी तरह के बर्तन तो बिक रहे थे, लेकिन उन चारों घड़ों का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। घड़े काफी दिनों तक ना बिकने की वजह से वह चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम के समझने लगे। एक दिन वह चारों घड़े अकेले रह गए थे। अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों आपस में बातें करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत ही बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था, ताकि मैं किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता। लोग मुझे देखते और मेरी पूजा करते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं एक घड़ा बनकर रह गया, जिसे आजकल कोई नहीं पूछता। तभी दूसरे घड़े ने अपनी परेशानी बताई और बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था, ताकि लोगों के घर में मैं रोज जलता और प्रत्येक दिन रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो क्या किस्मत है मेरी, बस मैं एक घड़ा बनकर रह गया। तभी तीसरे घड़े ने अपनी परेशानी बताई। वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं एक गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मैं एक घड़ा बनकर ही रह गया। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा न लगा और वह बोले, क्या बात है, क्या तुम्हें घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या तुम खुश हो? जबकि 3 महीने हो गए, हमारा कोई खरीदार ही नहीं मिला। इस बात पर चौथा घड़ा फिर मुस्कुराया और बोला, तुमको क्या लगता है, क्या मैं दुखी नहीं हूँ? दोस्तों, मैं एक खिलौना बनना चाहता था, ताकि जब बच्चे मुझसे खेलते तो वो बहुत खुश होते और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी देखकर मैं भी खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या हुआ? दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। एक गया तो आगे और भी अवसर मिलेंगे। बस धैर्य रखो और इंतजार करो। बस फिर क्या था, बाकी तीनों घड़ों के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना और बीता ही था कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो गई। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत होने लगी। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दिया और चारों घड़े तो सुंदर थे ही। लोगों ने जैसे ही उन घड़ों को देखा, तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया और आज वो घड़े लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते, और ऐसा होने के बाद वो खुद को असफल महसूस करते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग एक उद्देश्य रखते हैं और उसे पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो अपनी किस्मत को कोसते हैं और पूरा दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि क्या हुआ अगर हम अपने पहले उद्देश्य में असफल हो गए? क्या हुआ अगर हमने एक अवसर गंवा दिया? यदि ऐसा हो तो कभी खुद को असफल मत समझना। एक अवसर गया तो क्या हुआ, दूसरा अवसर आपकी राह देख रहा है। दुनिया में अवसरों की कमी थोड़ी है। यदि चारों ओर देखा जाए तो अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। कोई एक अवसर आपको सफलता जरूर दिला देगी। यदि असफलता मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, हमेशा धैर्य बनाए रखो। धैर्य रखकर लगातार प्रयास करने वाले अंत में जरूर सफल होते हैं। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ, मन में लगातार प्रयास करते रहो और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। एक दिन सफलता जरूर मिलकर ही रहेगी।